हेलो liebe Leute, guten Tag, wie geht's? डाटिव एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो जर्मन लर्नर्स को, जर्मन स्टूडेंट्स को सदियों से परेशान करता रहा है। मगर इसी डाटिव को हम आज इतनी आसानी से, इतनी सरलता से सीखेंगे कि ट्रस्ट में आपको जिंदगी भर कभी नहीं भूलेगा। ठीक है। सो बेसिकली दिस इज द फर्स्ट लेसन फॉर डाटिव। और इसमें हम कॉन्सेप्ट क्या है डाटिव का उसको डिस्कस करेंगे विद कंपैरिजन ऑफ इंग्लिश एंड इंडियन लैंग्वेजेस। ठीक है। तो ध्यान से देखिए। वीडियो लंबा हो छोटा हो उसके बारे में नहीं सोचना है, बस कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। और अक्सर क्या है, डाटिव सीखने से पहले हम नॉमिनेटिव एंड अकुजाटिव सीख लेते हैं। हमने वीडियो डाला भी हुआ है, उसको जाके देख लीजिए जिन लोगों ने नहीं देखा है। नहीं भी देखा है तो कोई बात नहीं, आपको यहीं से नॉमिनेटिव, अकुजाटिव और डाटिव तीनों क्लियर होने वाला है। ठीक है। तो शुरू करते हैं। कुछ सेंटेंसेस पे ध्यान देते हैं। नॉमिनेटिव, अकुजाटिव, डाटिव, ये तीनों कॉन्सेप्ट आज बिल्कुल क्लियर होंगे। इसके बारे में बेफिक्र रहिए। ठीक है। सो ध्यान दीजिए इन सेंटेंसेस पे। Ich bin Peter. We will be taking simple and basic sentences और उसको कंपेयर करेंगे, फिर समझेंगे कॉन्सेप्ट क्या होता है। राइट। Ich bin Peter। अब इसको ध्यान से देखिए। पेटर कौन है ये? ich ही तो है ना, या अलग है? Ich bin Peter, Peter bin ich। पेटर ही मैं है और मैं ही पेटर हूँ। ठीक है। सो इसमें हमको ध्यान देने की बात यह है कि इसमें कुछ काम हो रहा है क्या? काम तो कुछ भी नहीं हो रहा है। इसमें काम कुछ नहीं हुआ ना, बिल्कुल नहीं हुआ। एर हाइस टोबियास, एर हाइस टोबियास। ठीक है। हिज नेम इज टोबियास। यहाँ पे कुछ काम हो रहा है क्या? नहीं, उसका नाम है सिर्फ। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सब्जेक्ट तो है, नाउन या प्रोनाउन जो है सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, एक कर्ता के रूप में आ रहा है, एक डूअर के रूप में आ रहा है। कर्ता, डूअर, सब्जेक्ट मीन्स काम करने वाला। लेकिन काम ही गायब है, काम कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है। तो इसलिए ये सेंटेंसेस जो है बेसिकली नॉमिनेटिव में है। ठीक है। ये प्योर नॉमिनेटिव है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं। जहां पे ऑब्जेक्ट होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसको बोलते हैं कि दिस इज इन आकुजाटिव। दिस नाउन और प्रोनाउन इज इन आकुजाटिव। जैसे इंग्लिश में उसको एक्यूजेटिव केस बोलते हैं, इंग्लिश में भी डेटिव होता है। लेकिन इंग्लिश में डेटिव ना लोग पढ़ते हैं ना समझते हैं, क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती है। उसका कारण ये है कि इंग्लिश में आकुजाटिव एंड दाटिव का फॉर्म दोनों सेम होता है। ठीक है। ये उसका कारण है। आगे चलते। जी विड इंजीनियर। जी विड इंजीनियर मीन्स शी विल बिकम इंजीनियर। तो ये दोनों सेम ही तो है, इंजीनियर एंड शी। कुछ काम तो नहीं हो रहा है। इंजीनियर बनने के बाद भी वो बंदी सेम रहेगी। सो देयर इज नो वर्क एट ऑल। राइट। जी इज, वी इज डस बेटर, वी इज डस बेटर, हाउ इज द वेदर। इसमें कुछ काम हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। एक सिंपल इंफॉर्मेशन पूछा जा रहा है, वी इज डस बेटर, हाउ इज द वेदर। देयर इज नो वर्क एट ऑल। ठीक है। जब तक काम नहीं होता है तब तक अकुजाटिव नहीं बनता है। राइट। सो ये कहने का मतलब ये है कि ये सारे सेंटेंसेस बिल्कुल नॉमिनेटिव में है। राइट। द स्वेटर इज श्योन, द वेदर इज ब्यूटीफुल। तो इसमें भी कोई काम नहीं है। ठीक है। सो दिस इज अगेन नॉमिनेटिव। Der Junge ist 20 Jahre alt. The boy is 20 years old. Junge is boy. 20 is 20. So der Junge ist 20 Jahre alt. We are just giving an information about the boy. So der Junge is the subject here. Fine. Der Junge is the subject, मतलब doer, मतलब करता, काम करने वाला करता है, जो करता है वो करता है, जो कर्म है वो कर्म है। No further definition required. Simple. We have to make the language simple to understand, right? So सब्जेक्ट है यहाँ पे डरियोंगा, मगर काम कुछ नहीं हो रहा है। उसके बारे में एक सिंपल इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं। सो अगेन ऑल दीज सेंटेंसेज आर बेसिकली नॉमिनेटिव। मतलब ये है कि जिस सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन एक डूअर के रूप में हो, सो दैट पोर्शन इज सेड टू बी इन नॉमिनेटिव केस। अगेन इसका मतलब ये नहीं होता है कि कोई भी सेंटेंस पूरा का पूरा नॉमिनेटिव में होगा या अकुजाटिव में होगा या डाटिव में होगा। आई स्टिल रिमेम्बर जब हम लोग प्राइमरी में, मिडिल में संस्कृत पढ़ा करते थे, तो हमारे टीचर्स
ऐसे ऐसे सेंटेंसेस बना के देते थे जिसमें संस्कृत के आठों कारक शामिल होते थे। ठीक है, तो जो हम कारक पढ़ा करते थे वही चीज है, ये केस बोलते हैं इसको इंग्लिश में, और जर्मन में कासुस बोलते हैं। ये दोनों चार चार होते हैं, इंग्लिश और जर्मन दोनों में। राइट। डिफ्राविशियोन, डिफ्राविशियोन, द वुमन इज ब्यूटीफुल। क्या है इसमें काम? कुछ नहीं हो रहा है। द वुमन इज ब्यूटीफुल, कोई काम नहीं हो रहा है। वी आर जस्ट गिविंग एन एडजेक्टिव इंफॉर्मेशन अबाउट दैट वुमन। मगर अगर इसी को बोला जाए कि द वुमन इज डूइंग मेकअप, तो वहां पे काम हो रहा है। बिकॉज काम होने का मतलब ये है कि कोई चीज आप कर रहे हैं, उसमें एक्टिव इन्वॉल्वमेंट है, उसके साथ कुछ तब्दीली कर रहे हैं, कुछ छेड़छाड़ कर रहे हैं, कुछ हरकत कर रहे हैं। ठीक है, वो होता है काम। राइट। इवन इन द आइज ऑफ ग्रामर। राइट। सो डस्किन स्लेप्ट, द चाइल्ड इज स्लीपिंग। तो कुछ काम कर रहे हैं क्या? ही जस्ट स्लीपिंग। वहां पे आप सवाल नहीं कर सकते। वहां पे सवाल नहीं, क्या सो रहा है बच्चा? अरे ये क्या सवाल है भाई? बच्चा कोई चीज सोता है क्या? आप ये भी नहीं बोल सकते कि बच्चा नींद सो रहा है। नहीं, नींद कोई सोता नहीं, आदमी बस सोता ही है। राइट। वो चल रहा है। वो क्या चल रहा है? वो क्या चलेगा? कुछ नहीं चल रहा है, बस चल रहा है। ही इज वॉकिंग। सो इन ग्रामर देयर इज नो वर्क डन। राइट। बट अगेन जब हम आकुजाटिव पढ़ते हैं तो उसमें कीवर्ड देते हैं। वेन या वर्स क्वेश्चन पूछना है। वेन वाली बात तो ठीक है, इट इज फुल प्रूफ फॉर्मूला, बिकॉज इट रेफर्स टू होम। आप किसको, किसको क्या कर रहे हैं? जैसे किसको मतलब मैंने उसको मारा, उसने मुझे मारा, मैंने वह मारा, बोल सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि वह को जब हम कर्म बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो उसका फॉर्म चेंज होगा, उसे हो जाएगा। उसने मैं मारा ऐसा बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते। ओके, वी कांट से ही ही बीट आई, नो, यू हैव टू से ही बीट मी, आई बीट हिम। तो उसने मुझे मारा, तो मैं को मुझे बनना पड़ेगा जब उसको कर्म की तरह हम यूज करेंगे, एज ए ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, एंड देन वो चीज एक्कुजाटिव में जाएगी। राइट। फाइन। जी गेट इन द बिब्लियोटेक, जी गेट इन द बिब्लियोटेक, व्हाट इज बिब्लियोटेक? लाइब्रेरी। शी इज गोइंग इन द लाइब्रेरी। तो वहां पे कुछ कर रही है क्या? नहीं। मगर लाइब्रेरी में जाके इफ शी स्टार्ट्स रीडिंग ए बुक, देन इट विल बिकम एक्कुजाटिव। वहां पे एक्कुजाटिव क्या हो जाएगा? बुक हो जाएगा। राइट। अभी वो सेंटेंस हम एग्जाम्पल लेते हैं। अभी मैंने बोला कि एक्कुजाटिव पढ़ाते टाइम सारे टीचर्स यही एग्जांपल्स देते हैं कि वेन पूछना है और वर्स पूछना है। बट इवन दैट वर्स फॉर्मूला इज नॉट फुल प्रूफ। आई जस्ट राइट इट हियर, वेन और वर्स, इसका ये हम कीवर्ड देते हैं। ये सवाल पूछिए, अगर आपको जवाब मिलता है तो वो क्या हो जाएगा? वो नाउन प्रोनाउन एक्कुजाटिव में हो जाएगा। आई एम गोइंग टू प्रूव इवन दिस वर्स फॉर्मूला इज नॉट फुल प्रूफ। हियर कैन I can ask this question. जी word engineer, वर्स word जी, what will she become? तो वर्स हमने लगाया, वर्स का हमको जवाब मिला इंजीनियर। तो इंजीनियर के एक्कुजाटिव हो जाएगा? नहीं होगा। तो ये वर्स क्या है? नॉमिनेटिव और एक्कुजाटिव दोनों में चलता है, कॉमन हो गया। फिर उसका पता कैसे चलेगा कि एक्कुजाटिव है कि नहीं? उसको जानेंगे इन एग्जांपल्स के साथ। कुछ एक्टिव काम होना चाहिए, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, और जो सब्जेक्ट काम कर रहा है उसका जो नतीजा है वो ऑब्जेक्ट पे जाना चाहिए। ठीक है। नाउ अब वही एग्जांपल्स हम उससे थोड़ा हट के एक्कुजाटिव में लेते हैं। जी लीस्ट ein Buch, sie liest ein Buch, she is reading a book. Reading, when we say she is reading a book, that means she is opening the book, she is focusing on the book, she is concentrating, and then she is reading. So she is actively doing something. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? Ein Buch will become the object, and that is direct object। ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली जो सब्जेक्ट काम कर रहा है उसका रिजल्ट आपको बुक पे दिख रहा है, ऑब्जेक्ट पे दिख रहा है। सो दैट्स द रीजन इट्स कॉल्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो अकुजाटिव हो जाता है। ठीक है, सिंपल। और ये हो गया जी यहाँ पे सब्जेक्ट। द स्किन ईस्ट राइस, पिछले सेंटेंस पिछले एग्जांपल्स में हमने देखा द स्किन स्लेव, वो जस्ट सो रहा है, तो कुछ काम नहीं कर रहा। बट द मोमेंट वी से द स्किन ईस्ट राइस, ये ईस्ट जो है बेसिकली एसन का कंजुगेटेड फॉर्म है। ठीक है, एसन इज टू ईट।
सो डस्किन इज राइस मीन्स वो क्या खा रहा है, राइस खा रहा है। तो राइस खा रहा है मतलब उसके साथ कुछ कर रहा है, उसको पकड़ रहा है, फिर उसके साथ उसको चबा रहा है, खा रहा है। सो दैट इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड सो दिस विल बी इन आकुजाटिव अगेन। ठीक है। अगर मान लीजिए पंखा घूम रहा है, वेंटिलेटर इज व्हाट, फैन। पंखा घूम रहा है तो कुछ कर रहा है क्या वो बस घूमे जा रहा है अपने एक्सिस पे, तो वहां पे ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। बट द मोमेंट वी से एयर रिपेरियर देन वेंटिलेटर, एयर रिपेरियर देन वेंटिलेटर मींस ही इज रिपेयरिंग द फैन, मतलब उसको खोल रहा है, उसके साथ कुछ तो छेड़छाड़ कर रहा है, तार काट रहा है, जोड़ रहा है, समथिंग समथिंग इज डूइंग। So in that case, then ventilator becomes the direct object and this is going to be in accusative. ये हो जाएगा accusative में, right? Fine. अभी हम सेंस को समझ रहे हैं, उसके बाद से कॉन्सेप्ट को हम समझ रहे हैं, उसके बाद से देखेंगे वो क्या क्या चीजें हैं, फैक्टर्स हैं जो डाटिव एक्कुजाटिव को अफेक्ट करती है, वो बाद की बात है, मगर कॉन्सेप्ट जरूरी है समझ। डिमोटर कोक्टे, डिमोटर कोक्टे मतलब द मदर इज कुकिंग टे। फाइन। सो क्या बना रही वो, टे। टे बना रही है तो उस प्रोसेस में इन्वॉल्व है, और जो भी काम मदर कर रही है उसका असर दिख रहा है ना टी में। सो इन दैट सेंस टे इज हियर direct object and this is said to be in accusative. Again, the more examples we have, the more clear the concept is going to be, right? So Derman trinked cafe, मतलब यहाँ पे cafe क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ट्रिंकन, राइट। Verkaufen, जी verkauft ihr हाउस, शी इज सेलिंग हर हाउस, अपने घर को वो बेच रही है। तो ये जो ईयर हाउस है दैट विल बी द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट। जी इज द सब्जेक्ट। Ich kaufe ein Motorrad, ich kaufe ein Motorrad मतलब आई एम बाइंग ए मोटरसाइकिल। ठीक है। सो यहाँ पे आप क्या खरीद रहे हैं, खरीद रहे हैं मतलब उसके साथ कुछ तो कर रहे हैं, आप पैसे दे रहे हैं, उसको घर लेके आ रहे हैं, उसके आप ओनरशिप ले रहे हैं। सो इन दैट सेंस समझने के लिए आइन मोटोराड इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड सो दिस इज इन आकुजाटिव। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पे कोई डेर आर्टिकल की चीज आती तो यहाँ पे क्या बन जाती, ये आइनन बन जाती, राइट। दैट वी हैव डन इन द आकुजाटिव लेक्चर। एक श्राइब einen ब्रीफ, आई एम राइटिंग अ लेटर, क्या लिख रहे हैं भाई, लेटर लिख रहे हैं। ठीक है। तो उसके साथ हम नोटबुक पेन लेके बैठते हैं, कुछ सोचते हैं एंड देन यू आर राइटिंग अ लेटर। ठीक है, यू आर स्क्रिबलिंग, यू आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन द एक्शन, राइट। दैट्स द कॉन्सेप्ट। Meine Mutter kauft einen Kuli, meine Mutter kauft einen Kuli, my mother is buying a pen। ठीक है, क्या खरीद रही है, एक पेन खरीद रही है। सो यहाँ पे भी मदर जो भी कर रही है उसके डायरेक्ट एक्शन यहाँ पे आपको कोली पे दिख रहा है, राइट। Ich kaufe ein Geschenk, ich kaufe ein Geschenk, Geschenk is gift, das Geschenk, so I am buying a gift। ठीक है। सो इवन इन दिस केस Geschenk is going to be डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड दिस इज सेड टू बी इन accusative केस। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा सेंटेंस accusative हो गया, दिस एक ही सब्जेक्ट सो नॉमिनेटिव में, बाकी काउफन तो वर्ब भाई, और ये आइन गेशंक है, ये accusative में आएगा, मतलब इसका जो भी ट्रीटमेंट होगा accusative के हिसाब से होगा। accusative वाले लेक्चर में मैंने ये भी बताया था कि accusative जो होता है इट इज जस्ट लाइक कर्म कारक, कर्ता ने कर्म को, आप किसी को कुछ कर रहे हो, ठीक है, राइट। किसी चीज को या किसी इंसान को कुछ कर रहे हो, जैसे इफ आई से ich liebe dich, we can't say ich liebe du, ich liebe dich, so that dich becomes accusative, du liebst mich, so mich becomes accusative, lieben is to love, right। now अभी इतना हम समझ गए, तो उसके बाद से दाटिव का होगा कॉन्सेप्ट क्लियर, और उसके लिए हम यही रिलेटेड सेंटेंसेस लेंगे, यही रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स लेंगे, राइट। अभी अपने सेंटेंस में क्या था, एक श्राइब einen ब्रीफ, फाइन। तो आप क्या लिख रहे हैं भाई, einen brief, right? So that is direct object in accusative। मगर वो लेटर आप किसके लिए लिख रहे हैं, आप जिसके लिए लिख रहे हैं वो बिकम्स डाटिव, सिंपल इतना ही है डाटिव। अब एक सिमिलरिटी में देता हूँ, संप्रदान कारक, अगर संस्कृत ग्रामर हिंदी ग्रामर आप लोगों को याद हो तो संप्रदान कारक पढ़िए। ठीक है।
किसके लिए, हिंदी में उसका ट्रांसलेशन हम लोग ऐसे करते थे, कोई चीज जिसके लिए होती है वो संप्रदान कारक बनता है, उसका फॉर्म होता है कौन सा, बालकाय वाला। ठीक है, तो वही चीज है ये डाटिव, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। बाकी इसमें किसका फॉर्म कैसे चेंज होता है वो बाद की बातें हैं, दैट विल बी डूइंग ग्रेजुअली। ठीक है। सो श्राइब एन ब्रीफ, लिख क्या रहे हैं हम, लेटर लिख रहे हैं, मगर किसके लिए लिख रहे हैं बाबा, वो लेटर किसको जाएगा। Ich schreibe dir einen Brief, मतलब तुम्हारे लिए मैं एक लेटर लिख रहा हूँ। अब उसको आप इंग्लिश में जैसे बोलिए, हिंदी में जैसे बोलिए, आई एम राइटिंग यू अ बुक, तो यू का फॉर्म जो चेंज नहीं होता है, बट इवन इन इंग्लिश दैट यू इज इन डेटिव केस, यू मस्ट रिमेंबर। आई बात समझ में। एक श्राइब डियर einen ब्रीफ, दैट मीन्स आई एम राइटिंग यू अ लेटर। सो अ लेटर जो है वो एक्विजिटिव केस में है, एंड यू जो है डेटिव केस में है, बट चूंकि फॉर्म चेंज नहीं होता, यू नॉमिनेटिव में यू रहता है, अकुजेटिव में यू रहता है, डाटिव में यू रहता है, इसलिए हमको समझ में नहीं आता है कि इसमें कुछ चेंज भी हो रहा है और केस भी अलग हो रहा है, राइट। मगर जर्मन में ऐसा नहीं है, चेंज होता है, संस्कृत में ऐसा नहीं है, चेंज होता है। ठीक है। अहम बालकाय पुस्तकम ददामि, जब मैं ये सेंटेंस बोलता हूँ, अहम बालकाय पुस्तकम ददामि, तो आप क्या दे रहे हैं, पुस्तक दे रहे हैं। पुस्तक को उठा के दे रहे हैं ना, बालक को उठा के तो किसी को नहीं दे रहे हैं, बालक के लिए दे रहे हैं बेसिकली। तो वो बालक क्या हो जाएगा, संप्रदान में चला जाएगा, मतलब वो डाटिव में चला गया, राइट। वही चीज हो रही है। एक श्राइबे डियर einen ब्रीफ, मतलब einen ब्रीफ हो गया, लेटर कौन लिख रहा है भाई, ich, तो ये हो गया सब्जेक्ट नॉमिनेटिव। क्या लिख रहा है, einen ब्रीफ, तो ये हो गया आकुजाटिव डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये किसके लिए लिखा जा रहा है, लेटर, लेटर किसके पास जाएगा, तो वो हो जाएगा डू। तो डू का जो डाटिव का फॉर्म होता है डियर हो जाएगा, राइट। और एग्जांपल लेते हैं, ich schreibe meinem Vater einen Brief, यहाँ भी सेम सेंटेंस लिया हमने, einen Brief डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आकुजाटिव, यहाँ पे हमने डू के लिए लिखा, उसका फॉर्म हमने चेंज कर दिया डियर। नाउ meinem Vater, माइन फाटर का माइनम फाटर हो गया डाटिव, वो सब चीजें हम डिटेल में करेंगे आराम से, राइट। सो ich schreibe meinem Vater einen Brief, मतलब लेटर किसके लिए लिखा जा रहा है, फादर के लिए, सो फादर हैज टू कम इन डाटिव। ठीक है, राइट। अभी हमारा ऊपर सेंटेंस था ich kaufe ein Motorrad, राइट। वही हमने यहाँ पे लिया, ich kaufe ein Motorrad, तो मोटोराड हो गया अकुजाटिव डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मगर वो मोटोराड मैं किसके लिए खरीद रहा हूँ, जिसके लिए खरीदा जाएगा वो हो जाएगा डाटिव। वो मियर हो जाए, डियर हो जाए, ईम हो जाए, ईयर हो जाए, ठीक है। तो वी हैव जस्ट टेकन दिस डियर, टू का बन जाता है डियर डाटिव, मतलब आई एम बाइंग यू ए बुक। अब इसको दूसरे तरीके से ही बोल सकते हैं, आई एम बाइंग ए बुक, आई एम बाइंग अ मोटराड फॉर यू। अब आप बोलेंगे सर फॉर लगा के भी काम चलता है, बिल्कुल चलता है, उसके लिए प्रीपोजिशन अपने पास फ्यू है, लेकिन वो फ्यू चला जाता है अकुजाटिव में। हम यहाँ पे क्या समझ रहे हैं, डाटिव का कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है, अगर किसी के लिए कोई काम किया जा रहा है, तो वो जिसके लिए काम हो रहा है वो डाटिव में जाए, बस। Ich kaufe meinem Sohn ein Motorrad, ठीक है, यहाँ पे हमने पर्सनल प्रोनाउन डू को असाइन किया डाटिव, तो डियर फॉर्म बना दिया। अब यहाँ पे क्या है, बेसिकली इट इज माइन जोन, मैं अपने बेटे के लिए मोटरसाइकिल खरीद रहा हूँ, तो माइन जोन हैज टू गो इन डाटिव, और उसमें माइन बिकम्स माइनम इन डाटिव, आइन बिकम्स आइनम इन डाटिव, राइट। माइने मुटर काउफ बिया einen Pulli, ठीक है, इस मियर को थोड़ी देर के लिए उड़ा देते हैं। सो meine Mutter kauft einen Pulli, my mother is buying a pen, we just did this sentence, there was no dative, einen Pulli direct object, so it becomes accusative, meine Mutter subject, the buyer becomes the subject। मगर वो पेन किसके लिए खरीदा जा रहा है, मेरे लिए, तो इश जो है ना, मेरा का क्या होता है, सॉरी, मैं क्या होता है इश, तो इश का जो फॉर्म बनता है डाटिव वाला वो बनता है मियर, तो हम उसको लगा देंगे। मैंने मुटर काउफ मिया आइनन पुली, मतलब मेरी मदर मेरे लिए एक पेन खरीद रही है। अब इसी को इंग्लिश में बोलेंगे तो ऐसे बोलते हैं कि माय मदर इज बाइंग मी अ बुक। तो चूंकि वहां पे एक्विजिटिव का फॉर्म भी मी है और डेटिव का फॉर्म भी मी है, तो वहां पे समझ में नहीं आता, इसलिए डाटिव लोग पढ़ते भी नहीं है इंग्लिश में, और नहीं समझ में आता है।
क्योंकि उनका काम चल जाता है। मगर यहाँ पे फॉर्म चेंज हो रहा है। संस्कृत ग्रामर में अगर आपको पढ़ना है संस्कृत ग्रामर अच्छे से, तो आपको आठों कारक याद होने चाहिए, उसके फॉर्म याद होने चाहिए। अकारांत है कि इकारांत है, उसके हिसाब से सारे शब्द रूप चेंज होते हैं। So even this is not as complicated as you find it in Sanskrit, right? I'm not comparing, I'm doing the comparison just for the sake of understanding. ठीक है, fine. Meine Mutter kauft meinem Bruder einen Pulli. Meine Mutter kauft meinem Bruder einen Pulli. अभी देखिए यहाँ पे ये पेन किसके लिए खरीदा जा रहा था? मेरे लिए। तो मेरे लिए क्या है, नाम तो लगा नहीं सकते। ich का जो डाटिव फॉर्म है मेयर लग गया। यहाँ पे क्या है, ये खरीदा जा रहा है माइन ब्रूडर के लिए। माइन ब्रूडर कॉन्सेप्ट क्या है? पोजेसिव आर्टिकल। इसका भी लेक्चर पढ़ा है, आप जाके आराम से देख सकते हैं। तो अभी ये जब डाटे बनेगा तो इसको हम माइनम बना देंगे। माइनम ब्रूडर एनन कोटी, मतलब मेरी मदर मेरे लिए एक पेन खरीद रही है। कॉन्सेप्ट ये है, द जिस्ट ऑफ द स्टोरी इज दैट जिसके लिए कुछ काम हो रहा है वो डाटिव होगा, जो काम हो रहा है वो आकुजाटिव होगा, और जो काम कर रहा है वो नॉमिनाटिव होगा। सिंपल। ये चीजें बेसिकली क्या होती है, नाउन या प्रोनाउन। राइट नाउ, ich gebe dir ein Geschenk, ich gebe dir ein Geschenk। ऊपर क्या किया हमने, ich kaufe ein Geschenk। ये सेंटेंस अभी हम देख के आ रहे हैं। ich kaufe ein Geschenk मतलब आई एम बाइंग ए गिफ्ट। लेकिन वही गिफ्ट अब हम किसी को दे रहे हैं, तो हम गिफ्ट को उठा के दे रहे हैं ना, गिफ्ट को उठा के दे रहे हैं। जिसको दे रहे हैं उसको थोड़ी उठा के किसी को दे रहे हैं। तो किसको दे रहे हैं, गिवन इज टू गिव, राइट। इट्स अपियरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, सो लर्न इट। ich gebe dir ein Geschenk, मैं गिफ्ट किसको दे रहा हूँ, तुमको दे रहा हूँ। यही किसी और को देना है तो उसका डाटे फॉर्म लगा देंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हमने ऊपर किया वैसे इसके साथ भी कर देते। ठीक है, ich gebe meiner Frau, ich gebe meiner Frau ein Geschenk। ठीक है, अगर मैं अपनी बीवी को गिफ्ट दे रहा हूँ तो ये क्या होता है बेसिकली, माइने फ्राउ मीन्स माइने फ्राउ इज माई वाइफ। लेकिन जब डाटम बनेगा तो इसका फॉर्म इस तरीके से चेंज हो जाएगा। फॉर्म क्या कैसे चेंज होता है वो बात की बात है, राइट, विल डू इट। Ich gebe meiner Frau ein Geschenk मतलब I am giving a gift to my wife, right? Now wir schenken ihm ein Handy। schenken एक ऐसा वर्ब है, इसका मतलब ये गिफ्ट में किसी को कुछ देना, मतलब टू गिफ्ट। ठीक है, सो टू गिफ्ट, वी आर गिफ्टिंग हिम अ मोबाइल। सो ये ईम क्या है, ईम जो है जो एयर होता है अपना, एयर होता है उसी का डाटिव फॉर्म। सो अगेन आई रिपीट, द कॉन्सेप्ट इज दैट जो काम कर रहा है वो नोमिनेटिव में रहेगा, जो काम हो रहा है, अब जो हो रहा है मैं बोल रहा हूँ इसका मतलब उसको कोई तो कर रहा है, तो नोमिनेटिव जो है उस काम को कर रहा है अकुजाटिव को। ठीक है, नोमिनेटिव अकुजाटिव को कर रहा है किसके लिए, डाटिव के लिए। ये फॉर्मूला याद रखिए, नोमिनेटिव अकुजाटिव को कर रहा है डाटिव के लिए, बस। अभी क्या है, पर्सनल प्रोनाउन, प्रोनाउन का जैसे फॉर्म चेंज होता है अकुजाटिव में, वैसे डाटिव में भी फॉर्म चेंज होता है। तो ये बेसिक चीज हम अभी देख लेते हैं, उसके हिसाब से और क्या क्या फैक्टर्स हैं जो डाटिव को डिसाइड करते हैं, दैट विल कम इन द अपकमिंग लेसन्स। नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, राइट। तो अगर आपको याद हो तो ich का बिकम्स mich इन अकुजाटिव, डाटिव में क्या बनता है, मियर। डू बिकम्स dich एंड देन डाटिव में डियर। एयर बिकम्स ईम, ईम, इट्स नॉट इम, ईम। ठीक है, लॉन्ग वॉवेल। एस बिकम्स अगेन ईम, सो एयर और एस का ईम बनता है। जी का क्या बनता है, ईयर। ठीक है, ये ईयर यहाँ भी आएगा तो इसको देख के कंफ्यूज नहीं होता है, होना है। ये फॉर्म है तो है, जी का डाटिव बिकम्स ईयर। ठीक है, अब ईयर का डाटिव क्या बनता है, जैसे अकुजाटिव है सेम फॉर्म होता है ओइश, राइट। यहाँ पे सिमिलरिटी है अगेन। वियर का डाटिव फॉर्म क्या बनता है, उन्स, अकुजाटिव भी उन्स है, सो नो प्रॉब्लम। ये जो जी है, छोटा जी मतलब दे, वे लोग, दोज थिंग्स। ठीक है, इट्स नॉट ऑलवेज दे एंड वे लोग,
It's also those things, right? So Z का accusative Z and dative becomes enen. ये जो बड़ा जी है जिसको हम रिस्पेक्ट फॉर्म सेकंड पर्सन की तरह यूज करते हैं, आप या आप लोग, इसका अकुजाटिव होता है जी, अगेन रिटन विद कैपिटल। और डाटिव भी होता है, डाटिव होता है इसका ईनेन, अगेन रिटन इन कैपिटल। नाउ द कलेक्टिव जर्मन, ठीक है। वी गेट इज ईनेन, वी गेट इज डियर। These two sentences are the basic sentences that we learned in the initial lectures, right? अब ये डियर हम क्यों बोलते हैं इसको भी समझ लेते हैं। वी गेट इज डियर, सो गेन मीन्स टू गो, मतलब जाना चलना, इन दैट सेंस। सो हाउ इज इट गोइंग विद यू, आपके केस में आपके साथ कैसा चल रहा है सब कुछ, आपके लिए सारी चीजें कैसी चल रही हैं। तो उसमें काम उसके लिए हो रहा है, उसके लिए चीजों को पूछा जा रहा है, इसलिए वहां पे डाटिव लगता है। इट्स नॉट लिटरली हाउ आर यू, ठीक है। लिटरली इट इज हाउ आर द थिंग्स गोइंग विद यू, हाउ इज इट गोइंग विद यू, आपके साथ कैसा चल रहा है सब, ठीक है। सेम वी यूज वी गेट इज डियर या वी गेट इज ईनेन। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट। फाइन, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तब तक एक बार जाके नॉमिनेटिव एंड अकुजाटिव जरूर देखिए, और डाटिव के और कौन सारे फैक्टर्स हैं। जैसे मेनली डाटिव के कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं, जैसे कुछ वर्ब्स हैं जैसे गेबन शेंकन, अभी हमने जिक्र किया उसका, उनके साथ एक डाटिव रहेगा ही रहेगा। जैसे काउफन है, काउफन में डाटिव नहीं रहे तो भी चलेगा। इस काउफन बुक, ओके फाइन, मैं किसके लिए खरीद रहा हूँ ये मेंशन करना जरूरी नहीं है। इस काउफे ein बुक, आई एम बाइंग ए बुक, कोई जरूरी नहीं है किसके लिए, मगर वहां पे डाटिव लगा भी सकते। Ich kaufe mir ein Buch, ich kaufe dir ein Buch, ich kaufe meinem Sohn ein Buch, मतलब मैं अपने बेटे के लिए एक किताब खरीद रहा हूँ। आई एम बाइंग ए बुक, आई एम बाइंग माई सन ए बुक, या आई एम बाइंग अ बुक फॉर माई सन, राइट। आई एम बाइंग यू ए बुक। सो देर आर सर्टेन वर्ब्स जो डाटिव ले भी सकते हैं नहीं भी ले सकते, बट देर आर सर्टेन वर्ब्स, कुछ ऐसे वर्ब्स हैं उनके साथ हमेशा एक डाटिव चाहिए। दे आर कॉल्ड डाटिव वर्ब्स, डाटिव वर्बन। उसको करेंगे हम अगले लिस्ट में। फॉर एग्जाम्पल लेट्स हैव एन आइडिया। शेंकेन अभी हमने किया, गेबन किया। गेबन बिना डाटिव के आ ही नहीं सकता सेंटेंस। यू कैन मेक ए सेंटेंस विदाउट डाटिव विद गेबन एंड शेंकेन। गेबे किसको भैया, क्या दे रहे हो, गेबे एंड बुक, तो कंप्लीट हुआ ही नहीं। आपको किसी न किसी को डाटिव में डालना पड़ेगा तभी वो सेंटेंस बनेगा। शेंकेन, शेंकेन इज गिव, टू गिव। So you can't use this without a dative object. And dative objects are also called, they are indirect objects basically. Accusative होता है, direct होता है. So Schenken is like ich schenke ihm ein Buch. You can't just say ich schenke ein Buch. अगला सवाल खड़ा हो जाएगा, किसको दे रहे हो, किसको दे रहे हो। अब उसको आप जिस भाषा में बोलिए, किसको दे रहे हो, किसके लिए दे रहे हो, वो अलग मामला है। लेकिन जो कॉन्सेप्ट है, नॉमिनेटिव यानी सब्जेक्ट, आकुजाटिव यानी ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट काम करता है किसके लिए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डाटिव के लिए, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। नॉमिनेटिव आकुजाटिव एक बार जाके देखिए, फिर उसके बाद से इसको दोबारा देखिए, जरूर समझ में आएगा। टिल देन कीप रिवाइजिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। ऑफ वीडियोज।